औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आयत नंबर 210 तक मुताला किया था सूरह बकरा का। सूरह बकरा में हम पढ़ रहे हैं जहाँ से बनी इस्माइल यानी कि असहाबा कराम को और रहती दुनिया तक के मुसलमानों को अल्लाह हिदायत जारी कर रहा है कि ज़िंदगी उन्होंने कैसी गुजारनी है। इससे पहले कि हिदायत जारी करता उसने इसी के सूरह बकरा के बीच के हिस्से में बताया था कि तुम जो इस वक्त इस नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो, तुम सब के सब इब्राहीम की औलाद हो, भले वो यहूद हों, नसारा हों, भले ये कुरैश हों, ये सब के सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तुम बीचों बीच उनको ला के रख के दिखाया था कि देखो ये सूरत बता रही है एक तरफ उनकी पहली औलाद की शाख की रुदाद और दूसरी तरफ उनकी दूसरी औलाद की शाख की रुदाद, बीचों बीच इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये इसका नज़म है पूरी सूरत का। हम इसमें अब वो हिस्सा पढ़ रहे हैं यहाँ पर रहती दुनिया तक के मुसलमानों को अल्लाह हिदायत जारी कर रहा है। ये सारे हिदायत इस दौरान हम पढ़ चुके, उसकी समरी ये है। हम रिसालत और उसका मकसद समझ चुके। ये दुआ मांगी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इमामुन नास हूँ और आखिरी दम तक ये मेरी औलाद में सिलसिला चलना है, अब मेरी औलाद के बाहर कभी नबी और रसूल नहीं आएंगे, मेरी औलाद की ज़िम्मेदारी होगी पूरी दुनिया तक ये दीन पहुँचाना, तो मकसद फिर पूरा हो, इस मकसद में नाकामी ना हो। तो उन्होंने कहा थी फिर ऐसा रसूल ज़रूर आए जब आपकी आयात सुनाए उनको तिलावत करके, उसमें से कानून और हिकमत समझाए तो फिर तस्किया हासिल हो सके। क्योंकि हर नबी को पता होता है और नबी यही बताने आता है कि इस दुनिया में ज़िंदगी में अपना तस्किया करो, वरना अल्लाह की जन्नत में पाकीज़ा हुए बगैर पहुंचा नहीं जा सकता। हम बार बार नमाज़ों में दोहरा रहे हैं ये बात, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ये तस्किया है जो प्री रेक्विजिट है जन्नत तक पहुँचने की। ये अपने वजूद का भी करना है, अपने किरदार का भी करना है। इल्म हमारे किरदार का और अमाल हमारे वजूद का तज़किया करते हैं। ये हर फ़र्द को भी करना है तज़किया, हर माशरे को भी करना है, पूरी उम्मत ने अपना तज़किया करना है। सर बार बार पूछते हैं आजकल हमें क्या करना है? हमारे इस किरदार के तज़किये का तकाज़ा था कि हम अपने भाइयों के लिए बड़े फ़िक्रमंद हों, भले वो हमारे घर का भाई हो, हमारे माशरे का भाई हो, वो उम्मत में हमारा कहीं भी भाई हो। हमारे किरदार को इस काबिल होना चाहिए था कि हम उसकी भरपूर मदद करें, जिसका कब सबसे कम दर्जा है कि हमारी दिल से दुआएँ बरामद हों उनके लिए। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ भी मुश्किलें तकलीफ़ें आएंगी, इस्तकामत का नुस्खा अल्लाह ताला ने बताया। सब्र और इस्तकामत का नुस्खा है सलात को कायम करना। दिन में ये 5 मरतबा अल्लाह ताला ने सबक दिया, ये हमने पढ़ा। उसमें से बताया था कि जान तक जाएगी, यही होगा हद से हद। सलात पर कायम हो तो बस फिर तुम्हारी ज़िंदगी वैसी रहेगी जैसे मैं चाहता हूँ। तौहीद से अल्लाह ताला ने शुरू किया था मामले को। उसके बाद पहली चीज़ ली थी हिदायत में हलाल और तैयब ग़िज़ा। सारी तगदों हम बार बार दोहरा चुके हैं। सब हमारी कमाई इसलिए कि हमारा पेट भरे, हमारे घर वालों का पेट भरे, हमारी आगे नस्लों के पेट भरने का इंतज़ाम हो। दीन की असास आयतुल बिर आयत नंबर 177 में हमने पढ़ी थी कि ये क्या तकाज़ा अल्लाह ताला का है। ये है अल्लाह के नबियों का बताया हुआ तकाज़ा जो फ़ैसला कुन होगा जन्नत और दोज़ख में। वो तकाज़े नहीं जो हम सुनते और सुनाते नज़र आते हैं एक दूसरों को। क़सास और दियत देख लें, ये इज्तमाही तौर पर भी यही है, इनफरादी तौर पर भी यही है कि अगर नाहक कत्ल हो रहा है कोई और तुम्हारे पूरे माशरे ने उसकी बेखनी नहीं की, तुमने उसका सद्देबाब नहीं किया, तो फिर ये तुम बच नहीं सकते। अब ये इनफरादी सतह पर भी यही है, इज्तमाही सतह पर भी यही है। हिदायत दी गई है निज़ाम इज्तमाही को कि अगर कत्ल होगा तो तुमने इसको पकड़ना है। अगर ये नहीं पकड़ा गया, ताकतवर छोड़ दिए जाएँ, मज़लूम सिर्फ पकड़े जाएँ, कमज़ोर, तो फिर कोई बचेगा नहीं। और हम बार बार दोहरा रहे हैं, आज किसी की बारी है, कल को हमारी भी बारी है। अगर ये हमने किसी की दादरसी नहीं की, हम बचे नहीं रह पाएंगे, ना इनफरादी सतह पर ना इज्तमाही सतह पर। वसीयत अल्लाह ताला ने सेंसिटाइज कर दिया था कि अब तुम्हें माल का फैसला करके जाना है, झगड़े छोड़ के नहीं जाने। हम सब जानते हैं, हम जिस जगह पर हैं, हमारे बड़ों को देखा है, हमने माशरे को देखा है, जब ये फ़ैसले वक्त पर नहीं किए जाते, अपने माल का बंदोबस्त नहीं किया जाता, तो पीछे क्या क्या झगड़े होते हैं। अल्लाह हमें हमारी नस्लों को महफूज रखे। जो मामला फ़हम लोग हैं, कभी अल्लाह ना करे जाना पड़े किसी को। आपकी आज की सिविल कोर्ट्स में सिर्फ सगे बहन भाई जाते हैं रोज़ाना मुकदमे निपटाने। जो कभी गया उसको मालूम होगा कि सिर्फ झगड़े बहन भाइयों में चल रहे हैं। वो कहता है मुझे मिले हिस्सा, वो कहता है मुझे मिला हिस्सा, क्योंकि ये बात नहीं समझी गई, ये बात नहीं बरती गई जिस तरह अल्लाह ताला ने हिदायत की है। बातिल माल और रिश्वत की मुमानियत, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीक़ों से नहीं खाना। हुक्काम को रिश्वतें नहीं देनी एक दूसरे का हक़ तल्फ़ करने के लिए। क्या शानदार जगमगाती हुई कि हिदायत है अल्लाह की, और देख लें इसकी ना करने से हमारा माशरा कितना खोखला, रोज़ाना की बुनियाद पर, आए दिन की बुनियाद पर हम एक दूसरे का मारते हैं या नहीं मारते इस तरह। फिर रमज़ान का जिक्र आ गया, उसमें जिक्र आ गया कि मैंने जो कुरान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये उस मुबारक रात
जो कि रमज़ान की रातों की रात है, उसमें ये कुरान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तक़वे की एक्सरसाइज लिए हुए, जैसे वो सब्र की एक्सरसाइज है, ये हमारा रोज़ा यानी कि हमारा सौम, ये तक़वे की एक्सरसाइज है। इस तक़वे की अल्लाह के मुकम्मल इदराक, आखिरत पे पूरी यकीन, जिसे हम अल्लाह का खौफ या डर कहते हैं, यानी कि पूरे हमारे जो ऑडिट होगा अल्लाह के सामने, जिसका नतीजा निकलेगा, उसके पूरे इदराक के साथ हम रोज़ा रखें, और उस कैफियत में कुरान हमारे हवाले किया गया है। इसीलिए उसने पहले हिदायत की थी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसकी हिदायत किस तक पहुँचेगी? जो अल्लाह का इदराक पूरा रखते होंगे, वरना अबू जहल मरेगा जबकि नबी सामने खड़े होकर उसको कुरान ही सुनाएंगे, वरना फ़िरौन मरेगा, मूसा होंगे और उसको अल्लाह की निशानियाँ दिखा रहे होंगे। ये तक़वा वो चीज़ है, ये वो अंदर का आधा ईमान है जो अगर हम मस्क कर लें तो फिर जो ख़ारजी हिदायत हमें मिलती है नबियों के ज़रिए, वो असर पजीर नहीं होती। हज और उम्रा पे हम आ चुके थे कि क्या क्या अल्लाह ताला ने जायज़ जारी किए, जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम शुरू कर लेंगे। ये बात आ गई थी वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, थोड़े ही तो दिन है, देखा जाए तो टेक्निकली 5 दिन का हज होता है। 8 ज़िलहज से शुरू होकर ये 12-13 को ये पूरा हो जाता है। बाकी जो कुछ हम पहले आगे करते हैं वो तैयारियाँ हैं, वो आने और जाने। हज टेक्निकली इतने दिन का होता है, जिसमें 8 तारीख से आपने शुरू किया, 9 तारीख को आप अरफात पहुँचे, मुज़दलिफ़ा आए, और फिर जमरात के बाद आप अयाम तशरीक़ में चले गए। ये हमारे आने और जाने के बाकी दिन है। तो अल्लाह ताला बता दिया कि इन दिनों में, इस दौरान भी अल्लाह की तौहीद का तुम अल्लाह से वादा करने जा रहे हो, उसके हाथ में हाथ डाल के कहने जा रहे हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये हम कहकर आते हैं। और फिर हम कहते, अल्लाह ताला ने कहा कि अयाम तशरीक़ में भी तुम्हें अल्लाह को याद करना है, मेले ठेलों में गैर ज़रूरी बातों में नहीं पड़ना। जो जा चुके हैं उनको पता है कि कितना बड़ा चैलेंज होता है, ये माहौल बन चुका होता है, बातें शुरू हो चुकी होती हैं, खेमे में सब बैठे हुए हैं, लोग मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से से आए हैं। उस वक्त भी हम, अल्लाह सबको दोबारा तौफीक दे, हम जाएँ। पहले याद नहीं भी रहा था, अब याद रखें, उन दिनों में भी अल्लाह को याद करना है और कुछ नहीं करना हम सब ने। ये सब हिदायत चल रही थी। फिर अल्लाह ताला ने 2 लोगों का जिक्र किया था। एक वो है जो मुनाफिकत पे उतरे हुए, मदीने में खड़ों की सूरत बात कर रही थी ना, कि ये मुनाफिक हैं, ये कस्में खा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं, लेकिन दरअसल ये बिल्कुल इस दीन पर नहीं है। ये इनको मौका मिले तो कोई फसाद हाथ से ना छोड़ें ये, और ऐसे भी लोग हैं ऐसे, और ये इनको मौका मिले तो ये तबाह कर दें, ज़मीन में फसाद फैला दें, ये नस्लें तबाह कर दें, ये फसलें तबाह कर दें। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि आपके साथ है, मुनाफिकत इनके दिल में बसी हुई है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है। किस लिए? वमिन नासी मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की खुशी की खातिर अपने आप को बेच दिया है। वो कुछ भी इस दुनिया का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं है अगर वो अल्लाह की हिदायत के ख़िलाफ़ होकर मिल रहा हो। वैसे दुनिया को अल्लाह ने खैर कहा अगर अल्लाह की हिदायत के मुताबिक मिले, लेकिन उसकी हिदायत के ख़िलाफ़ मिले तो ये फिर तैयार नहीं है। इसमें उन्होंने कहा नहीं, ये सौदा घाटे का हम नहीं करना। दुनिया में महल मिल जाए, जो कुछ मिल जाए 70-80 साल में, बाकी ज़िंदगी भर हमेशा की बर्बादी मिल जाए, ये बड़ा घाटे का सौदा है। तो ये लोग हैं जिन्होंने बेचा है अपने पूरे आप, अपने वजूद को, अपने नफ्स को, किस लिए? अल्लाह की मर्ज़ी की खातिर। तो दो रवैये हमारे सामने आ गए थे। अल्लाह ताला ने इसमें कहा था कि ये आधा तीतर आधा बटेर बन के मुसलमानों का माशरा नहीं चल सकता। इदखुलू फिल सिल्मी काफ़ा, तुम सबको इस्लाम में दाखिल होना है। ये इज्तमाई सतह पर भी पूरी हिदायत पूरी उतरती है, और ये इनफरादी सतह पर भी हमारी मर्जी नहीं चलेगा। आधा इस्लाम हमने कबूल किया और आधा हमने छोड़ रखा है। अल्लाह की नौकरी 24 घंटे की नौकरी है। अल्लाह की जो हमने इबादत करनी है 24 घंटे पे करनी है। ये मस्जिद की इबादत तो 40 मिनट में हो गई। ये जो बाकी मामलात की इबादत है, जो लेन देन की इबादत है, एक दूसरे का हक़ उसके हवाले करने की इबादत है, ये बाकी 23 घंटे की इबादत है। ये सारी ज़िंदगी की इबादत है। ये इबादत भी इस एहसास के साथ ही करनी है कि अल्लाह मस्जिद के बाहर भी मेरा मुहासबा किए हुए है। मैं अपने घर वालों से कैसे पेश आ रहा हूँ ये भी अल्लाह देख रहा है। सिर्फ मस्जिद में नहीं अल्लाह मुझे देख रहा। तब ये हम मुकम्मल दाखिल इस दीन में होंगे, और हमारा पूरा तबका भी इस दीन में जब भी दाखिल होगा जब हम सब के सब हिदायत पे हैं जो अल्लाह ने हमें दी है। तो 2 रवैये सामने आ गए अल्लाह ताला का, नहीं आधा तीतर आधा बटे नहीं, सबके सबको इसमें आना है। मुनाफिकों ने क्या किया? मुनाफिकों ने कहा ये अच्छा बहाना है, आज भी हम सुनते हैं। अब अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये गिरोह खड़े हुए हैं, ये रहे यहूद, ये रहे नसारा, और ये रहे वो कुरैश, ये रहे वो अल्लाह के आखिर नबी के साहबी जो ईमान लाते जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं हमारा दीन ठीक, वो भी कह रहे हैं हमारा दीन ठीक। वो तो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, जबकि बज़ाहिर सबके बाप इब्राहीम है। तो लोग आज भी आपको कहते हुए मिलेंगे फिर हम क्या करें? सब दावा कर रहे हैं कि हम ठीक है, तो फिर ठीक है कौन? आज भी सवाल है ना जी, हमारी नौजवान नस्ल भी सवाल पूछ रही है ना। ये भी कह रहा है ठीक, वो भी कह रहा है ठीक, वो भी ठहरा है ठीक,
ठीक कौन है। तो अल्लाह ताला हमेशा के लिए, आज अगर हमने सिर्फ यही आयत आज समझ ली हमारे आने का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह ताला जवाब दे रहा है अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दी गई इस दीन की आखिरी मुकम्मल महफूज किताब में हमेशा के लिए हमें सबक दे रहा है कि अब अगर तुम्हारी फलाह है तो ये समझने में है, और ना समझने में फिर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही हाथ में आएगी। सब मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सब मुझसे अक्लमंद, दुनिया देखे हुए लोग बैठे हैं, हम खुद समझ लेंगे इस आईने में अपनी शक्ल देखकर कि हम पर ये कितनी सादिर होती है, कितनी साबित होती है कि वाक़ईतन हम इस बीमारी का शिकार हैं या नहीं है। ये घुन की तरह में चाटनी की नहीं चाह रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया था ये ज़हन में रखना, अगर तुम मेरी इस किताब के आगे कोई और निशानियाँ चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें आसमान से उतरता हुआ नजर आए, क्योंकि ये उन्होंने तकादा किया था कि हमें तो अल्लाह चाहिए यातियुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम, हमें तो अल्लाह बादलों के साए में उतरता हुआ नजर आए, वल मलाइका, हमें तो फरिश्ते नजर आए। अगर ऐसा हो जाएगा तो बक़ुदियल अम्र, फिर थोड़ी मोहलत मिलेगी उसके बाद, हक़्क़ुल यकीन के बाद मोहलत ख़त्म। अगर जिसने जब आँखों से अल्लाह को देखने का वक्त आएगा फरिश्तों को, फिर अमल का दफ्तर बाकी थोड़ी बचेगा, फिर ख़त्म, फिर फैसला ही होगा। बक़ुदियल अम्र, ज़हन में रखना, दुनिया में जो दिल चाहे कर लो, तुम सबके सामने कर लो, अकेले में कर लो। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, सारे के सारे उमूर, इनफरादी उमूर क्या, इज्तमाई उमूर क्या, शख्स के उमूर क्या, पूरी पूरी कौमों के उमूर किया, वो पलट के अल्लाह की तरफ ही पेश किए जाते हैं। सारे के सारे उमूर व इलल्लाह, इला की तरफ, लाही अल्लाह की तरफ, रजा पलटने को, वापस करने को, लौटाई जाने को, तुरजाउल उमूर तमाम के तमाम उमूर लौटाए अल्लाह की तरफ जाते हैं। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। सल बनी इसराइल, सवाल करें बनी इसराइल से, कम कितना, आतईनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, कितनी खुली हुई रोशन वाज़े दलीलें पहुँची थी उन तक, इनसे सवाल करें। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तो जब ये सारी आयतें, कौन सी निशानियाँ, कौन सी बय्यनात, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने उन तक पहुँचाई थी बनी इसराइल तक, वो ख़ुद भी निशानियाँ बन के खड़े होते थे, वो ख़ुद भी मौजज़े दिखा रहे थे, वो सब मौजूद हैं कुरान में। पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या क्या निशानियाँ देकर भेजा था तौरात के सिवा, फिर उनको तौरात दी थी, वो सब अल्लाह की बय्यन किताब ही थी, हिदायत थी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम पहुँचे थे, कैसे कैसी निशानियाँ आँखों के सामने अल्लाह ताला ने उनके रखी, वो कुरान में भी आगे जिक्र पढ़ेंगे उसका। साथ में हिकमत भरी किताब इंजील लाए थे, लेकिन क्या इतनी निशानी के बाद मान के दिया था उन्होंने? ये वो कौम है जो मूसा और ईसा सलाम पे अब 2000 साल गुजार चुकी, अब अल्लाह का आखिरी नबी, पहचानते इसको और इस किताब को ऐसे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन कहते हैं कुरान नहीं, कुछ और निशानियाँ दिखाओ। यही निशानी अल्लाह ने नबी सल्लम की ज़िंदगी में दिखाई है मुसलमानों को, और रहती दुनिया तक के मुसलमान के लिए उसने, क्योंकि आखिरी नबी के बाद कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहिद मौजज़ा है। ऐसा मौजज़ा किसी नबी किसी रसूल को नहीं दिया गया जो उसके बाद जारी रहता या रह सकता होता। ये वो मौजज़ा है, क्योंकि नबी दोबारा नहीं आने, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले जा चुके, उनको दिया हुआ मौजज़ा आखिरी इंसान तक जारी रहेगा। ये रहा वो कुरान। अल्लाह ताला कह रहा है कौन सी निशानियाँ तो पहुँच गई थी, तुमने उनके आने उस नेमत के, यानी कि अल्लाह के वाज़े दीन आने के बावजूद, दीन की नेमत के बावजूद, मिन बादी मा जाअतहु, जा अरबी में कहते हैं आने को, मिन बादी हम भी कहते हैं आने के बाद, मिन बादी जा फ़इन्नल्लाह, तो जान रखो फिर अल्लाह अपनी पकड़ में बहुत बहुत ही सख्त है, सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। फिर अल्लाह ने जो हमने बातें बना रखी है ना, कुछ भी करो अल्लाह बहुत गफूर रहीम, कुरान आपको एक एक आयत में पढ़ के सुनाएगा पूरे कुरान में कि अल्लाह की कही हुई बात नहीं है, वो बहुत गफूर और रहीम है। उसने माफ़ी का मौका दिया है अपनी ज़िंदगी में। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, सूरह फुरक़ान का आखिरी हिस्सा बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। कोई कबीरा गुनाह ऐसा नहीं है जिसकी सच्ची तौबा करने को अल्लाह माफ़ी का ऐलान नहीं कर रहा, शिर्क समेत, लेकिन इस ज़िंदगी में उसकी माफ़ी मांगनी है। सूरह फुरक़ान कुरान का वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐलान किया है, अगर तुमने सच्चे दिल से कबीरा गुनाह गिनवाने के बाद कहा सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, मैं सिर्फ माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में लिख दूँगा। आप बताइए और क्या अल्लाह ताला अपनी रहमत का और अपनी मग़फ़िरत का हमारे सामने ऐलान करे, लेकिन उसने खेल तमाशा नहीं लगाया वहाँ। उसने कहा ये मत समझना कि तुम ये अपनी तरफ से कहना शुरू कर दो जो दिल, हम कुछ भी कर लें अल्लाह गफूर और रहीम है। सूरह ज़ुमर में जाके इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला का नहीं, तुमने गुनाह किए हैं, आसमान तक चढ़ा दिए हैं, माफ़ी मांगो मैं माफ़ करूँगा, लेकिन पलट के मेरे पास आओ वक्त से पहले पहले। वक्त आने के पर कोई माफ़ी किसी के लिए नहीं है। जब वो ये कह रहा है तो मैं कौन होता हूँ अपने अल्फाज उसके मुंह में डालने वाला? ये हमें समझना है, अपनी नस्लों को समझाना है। हो क्या रहा है
ये रवैये क्यों सामने आ रहे हैं? ये जानते पूछते गलतियां कैसे हो रही हैं? ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, ये जीनत हम भी कहते हैं, अच्छा लगना, खुशनुमाई। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, ये जो इनकार करने वाले हैं, दरअसल इनकी बीमारी क्या है? इनके लिए दुनिया बहुत ही जीनत का सबब, अट्रैक्शन का, टेम्पटेशन का सबब बनी हुई है। कफ़रुल हयातिद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, हम भी कहते हैं मजाक उड़ाने को कि किसी का तमस्खुर उड़ाना। ये क्या कर रहे हैं? वयस्खरूना, क्योंकि जमा आ रही है, वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, किसका मजाक उड़ा रहे हैं? ईमान वालों का। ये ईमान वाले भी तो इसी दुनिया में है, ये भी तो कमाई कमाने निकलते हैं, ये भी तो बाज़ारों में जा रहे हैं। असहाबे किराम भी उन्हीं बाज़ारों में जा रहे हैं, ये कुफ़ार भी उन्हीं बाज़ारों में जा रहे हैं, वो भी रोज़ी कमा रहे हैं, वो भी रोज़ी कमा रहे हैं। तो दुनिया तो सबको चाहिए। हम में से कौन कह सकता है मुझे दुनिया नहीं चाहिए? क्या बात हो रही है? बात हो रही है ये दुनिया अगर आखिरत की कीमत पर चाहिए तो ये अब इनकार है अल्लाह का। और ये दुनिया ऐसे कमानी है कि आखिरत मेरी ख़राब ना हो, तो ये दुनिया बनानी है। आप इसमें खरबों कमाएं, बेशक जो खरबों हलाल से कमाएगा, अल्लाह ताला कह रहा है खैर कमा रहा है, खैर, इससे तो हज़ारों का फ़ायदा होगा। ये खैर कमानी है, जितनी चाहे कमाए। मैंने बार बार मिसाल आपको पेश करता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हम में से कोई दौलतमंद होने से रहा, उनसे ज़्यादा ताकतवर हम में से कोई होने से रहा। सारी दुनिया मिल जाए, ताकत नहीं मिलेगी। वो क्या करते थे? अल्लाह मुझे संभाल के रखना, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ये उस ताकतवर के, ये उस दौलतमंद की दुआ थी। और एक दौलत फ़िरौन को भी मिली थी, उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, नाऊज़ु बिल्लाह, उसने कहा था मैं ही तो रब हूँ। तो ये अल्लाह को दौलत से दिलचस्पी नहीं है। रवैया क्या होगा उसके साथ? ये अल्लाह चाहता है कि हलाल तरीके से हासिल करो, खैर है। दुनिया की कमाई कर ली, आखिरत को नज़रअंदाज करके, फिर इससे बड़ी अल्लाह की इनकार करने की कोई वजह नहीं है। और कोई फिर कुफ्र इससे बढ़कर क्या होगा? तो इनकी बीमारी क्या है? सिर्फ दुनिया, दुनिया की जीनत इनके पीछे है, आखिरत का कोई लेना देना ही नहीं है। और जो ईमान रख रहे हैं, ज़ाहिर ईमान रखना है कि अगर इस सौदे में तुम हाथ नहीं डालता इससे मेरा ईमान ख़राब होता है, उसका मजाक उड़ाते हैं ये कि तुम ये क्या ईमान कर रहे हो, तुम क्या आखिरत कर रहे हो, कमाओ अगर मिलता है तो। वो कहता है ईमान वाला मैंने नहीं करना, मैंने थोड़े सालों के लिए अपनी हमेशा की आखिरत ख़राब नहीं करनी, इसका मजाक उड़ाया जाता है। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, ये वादा कर लिया अल्लाह ताला ने। देखें, जिस किसी ने भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, यानी कि आखिरत का यकीन रखा, जान रखो, फ़ौक़ कहते हैं ऊपर को, हावी होने को, तहत कहते हैं नीचे को, फ़ौक़हुमुल यौमल क़ियामा। दुनिया में बेशक बज़ाहिर नज़र आए कि ये इसकी हैसियत कम है, हराम कमाने वाली की हैसियत ज़्यादा है, अल्लाह कह रहा है वादा हमेशा की ज़िंदगी में इसी को फ़ौक़ियत रहेगी, यही बरतर रहेगा, यही हावी रहेगा जो मेरे तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजार के आ गया। क्योंकि क़यामत तो बर्पा होनी ही होनी है, वहाँ खेल तमाशे का पता चल जाएगा, नहीं लगा हुआ तो दुनिया में। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यही होगा, यही उसने ऐलान किया है। और अपने आखिरी सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से यही ऐलान वो करवा के गया जो कुरान में ऐलान हम सुनते हैं। बाकी हर चीज़ इसके तहत रख के पढ़ी जाएगी, मतलब वाज़ेह कर देगी अपना। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और इसमें कोई शक हो सकता है कि अल्लाह ही है जो बेपाया बेहिसाब रिज़्क़ देता है जिसको चाहे। ये रिज़्क़ इस दुनिया से शुरू होता है और ईमान वाले का रिज़्क़ इस दुनिया में ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो इस जिस्म को रिस्क नहीं खिला रहा होता ईमान वाला, वो अपने नफ्स को भी रिस्क खिला रहा होता है अल्लाह की सच्ची इबादत का, तौहीद का। और वो उसके इस दुनिया से मुंतकिल होने के बाद भी रिस्क जारी रहता है उसका। दुनिया का रिस्क 70 साल का, भले वो प्लेटिनम मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए, वो इस वजूद का रिस्क है, इस जिस्म का दुनिया में ख़त्म होना ही होना है, होना ही होना है। ये रिस्क बेहिसाब रिस्क ये दुनिया पे मिलता है, सबको अल्लाह ने रिस्क दिया है। ये कभी ख़त्म ना होने वाला रिस्क कैसा है? बेहिसाब रिस्क जो हमेशा की ज़िंदगी में हमेशा मुहैया रहेगा। तो ये अल्लाह का वादा है। ये वादा किन से है? जो अल्लाह के पूरे ईमान के साथ, आखिरत के पूरे यकीन के साथ ज़िंदगी गुजार कर आएँ। कमाएँ जो कमाना है, आखिरत को ध्यान में रख के कमाएँ, जहाज़ ख़रीदें, महल ख़रीदें, हलाल के लें, हलाल के कमाएँ, हलाल के बरतें। अगर हमने आज एक आयत 213 पे हम पहुँच गए, मैंने आपसे 2-3 नशिस्तों में कहा एक आयत है हमने पढ़नी है, बड़ी दिल जमई से पढ़नी है। मौका मिले तो आगे हम बढ़ जाएंगे, वरना 213 को हमें ठहर के पढ़ना है और आप देखेंगे कि कितनी ज़रूरी है, कहाँ ला के अल्लाह ताला ने आयत सुनाई हमें। इससे पहले 213 पे पहुँचे, आज सुबह फजर में हमने तिलावत की सूरह बय्यना की। तो फरमा रहे हैं इसमें, पूरी सूरत तो हमें पता ही है कि ये जो अहले किताब हैं ये तुम्हें कहते हैं, यहूद नसारा को कहते हैं कुछ भी नहीं, नसारा यहूद को कहते हैं कुछ भी नहीं, हैं इब्राहिम की औलाद, अपने आप को नबियों की औलादें कहते हैं। ये बटे हुए हैं, इनमें तफ़रक़ा है। वमा तफ़र्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा
ये जो तुम्हें तफरीक नज़र आती है, फ़िरक़े नज़र आ रहे हैं, किन में? आती का मतलब आना, मिलना। अल्लज़ीना ऊतुल किताब, जिन्हें किताबें मिली थी, इल्ला मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना। ये ऐसा नहीं था कि हमारी हिदायत वाज़े, वही बय्यना, खुली हुई वाज़े दलील। ऐसा नहीं था कि ये फ़िरक़ों में बट गए हमारी हिदायत की गैर मौजूदगी में। ऐसा होता तो उनके पास बहाना हाथ में था कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था कि करना क्या है, अब अगर हमारे साथ हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला कह रहे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना। ये जो फ़िरक़े बने हुए हैं इन अहले किताब में, कौन से फ़िरक़े सामने खड़े हुए हैं? एक कुरैश खड़ा हुआ है, एक यहूद खड़े हुए हैं, एक नसारा खड़े हुए हैं। ये उसी दीन इब्राहिम के फ़िरक़े हैं। उस वक्त यही सामने खड़े थे हमारे नबी वसल्लम के। बाद में कितने फ़िरक़े सामने खड़े हमारे, इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए अल्लाह ये रहा है कि ये ऐसा नहीं होता कि हिदायत की गैर मौजूदगी में ऐसा होता है। उनके पास तौरात थी, नबी उन्होंने देखे हुए थे। उनके पास इंजील थी, नबी उन्होंने देखे हुए थे। फ़िरक़े उनकी मौजूदगी में बनते हैं, उनकी मौजूदगी में ही बने। ये बात हमने पढ़ी, कुरान ने पहली वजाहत की हुई थी इसकी। देखिए सर, सूरह आले इमरान में हम आ गए। वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादी मा जाअहुम इल्मुम बग़यम बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। ये जो इख्तलाफ़ात हैं अहले किताब में, ये ऐसा नहीं है कि हमारी हिदायत मौजूद नहीं है। ये जब ही हुए हैं इल्ला, बग़ैर उसके नहीं हो गए। मिन बादी मा जाअहुमुल इल्मुम बग़यम बैनहुम, इल्म मौजूद था, फिर इख्तलाफ की क्या वजह है? देखिए लिखी हुई अल्लाह ताला क्या है? बग़यम बैनहुम, आपस की ज़िद, आपस की हसद। ये आपस की ज़िद और आपस की हसद अल्लाह की हिदायत की मौजूदगी में अपने मोर्चे को छोड़ने नहीं देती। ये कुरान बता रहा है, ये अपने से पहले की बातें कर रहा है अभी, कि जो पहले के अहले किताबें ये बटे हुए नज़र क्यों आ रहे हैं। इनके पास किताबें तो मौजूद हैं, अंबिया तो उन्होंने देखे हैं, ये हसद और ज़िद एक दूसरे की छोड़ नहीं सकते। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि बोलता रहे नबी, जिसने जो बोलने, नबी ने जो बोलना है, लेकिन अबू जहल की ज़िद ख़त्म नहीं हो रही। बोलता रहे मूसा जो बोलना है, फ़िरौन का गुरूर, हसद और तकब्बुर ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इसी तरह ये गिरोह है, ऐसा नहीं कि हिदायत इनको पता नहीं है। ये रही किताब इंजील की, आज भी देख लें, जिसको शौक़ है पढ़ सकता है। आपको कोई एक बात शायद ही गलत मिले, वो बाकी आगे पीछे गलतियाँ करते हैं। वो वही तौहीद बयान हो रही है, वही तौरात में तौहीद बयान हो रही है, वही ऐलानात हो रहे, नबियों को मानना है, अल्लाह की हिदायत को मानना है, आखिर नबी आएगा उस पर ईमान लाना है। ये हसद और ज़िद है जो कहती है अच्छा तो हमारी 2500 साल की बरतरी ख़त्म, हमारे बाप दादा ख़त्म, हमारे आबा अजदाद का अब नाम नहीं चलना, अब बनी इस्माइल का नाम चलेगा आगे, आखिर नबी अल्लाह ने इसमें भेज दिया है। यही हुआ ना जी उनके साथ, यही तशख़ीस है अल्लाह ताला की कि ये इसलिए होता है। देखते जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह का पूरा पूरा सही इदराक रखना, जिसे हम डर कहते हैं, यानी कि अल्लाह ने मुआज़बा किया हुआ क़यामत आके रहेगी। हक़्क़ तुक़ातिही, कैसा तक़वा? जैसे कि तक़वे का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए, तमूतुन्ना, तुम सबको मौत ना आए, इल्ला, सिवाय इसके, व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मुसलमानी मरो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, ये सांस शुरू हो गई है, आखिरी सांस तक तुम्हें अल्लाह के तक़वे में ज़िंदगी गुजारनी है। अकेले हो तब, माशरे में हो तब, कि क्या हुआ कैमरा नहीं है, क्या हुआ कोई नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। इसको तक़वा कहते हैं। इसमें गलती होगी माफ़ी मांगा करेंगे, इसको तक़वा कहते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, पकड़ के रखो अल्लाह की रस्सी को, मजबूत से पकड़ो। ये क्या है अल्लाह की रस्सी? जिसको पढ़ने की एक अदना सी कोशिश हम कर रहे हैं। अब हमें इस सारी बीमारी का हल चाहिए ना, अल्लाह ताला ये हल बता रहा है, ये नुस्खा लिख रहा है, हम समझते हैं हमारे नुस्खे चलने वाले हैं, समझते रहे हम। अल्लाह के वास के आगे किसी का वास चलने वाला है, अल्लाह के हुक्म के आगे किसी का हुक्म चलने वाला है, और अल्लाह के नुस्खे के अलावा किसी का नुस्खा कारगर होने वाला है। कर लें कोशिशें हम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से थामो और फ़िरक़ों में ना बढ़ जाना। वस्कुरू, याद करो, नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को जो तुम पर पहुँच भी चुकी। अलैकुम, इज़ कुंतुम, इज़ माजी के लिए होता है, इज़ा हाल या मुस्तक़बिल के लिए। इज़ कुंतुम, तुम क्या हुआ करते थे? आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तुम तो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। कैसे कबीलों में बटे हुए थे, मैं पता है ना। फ़अल्लफ़ा, उल्फत, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी है।
फ़अस्बहतुम मिन निअमतिही इख़वाना, और क्या कर दिया, तुम्हें क्या बना दिया, तुम्हें देखो कैसे चुना, तुम्हें मुंतखब किया, एक दूसरे का भाई बना दिया। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारी फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तुम तो आग के घड़ों में पहुँचने ही वाले थे, गिरने ही वाले थे, अल्लाह तुमने बचाया उनसे। मिनहा कज़ालिका युबय्यिनु लहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, बिल्कुल इसी तरह, कज़ालिका इसी तरह अल्लाह अपनी युबय्यिनु खोल कर बयान करता है अपनी आयात को, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हिदायत पालो, हिदायत याफ्तों में से हो जाओ। इस रस्सी को पकड़ेंगे तो फ़िरक़े बचेंगे, इस रस्सी को आप छोड़ेंगे, किसी नाम से भी छोड़ें अब तो अब फ़िरक़े बनने ही बनने। पीछे हम देख कर आए, फ़िरक़े इल्म की मौजूदगी में बनते हैं, फ़िरक़े बय्यनात की मौजूदगी में बनते हैं, फ़िरक़े हमेशा नबियों की तालीम की मौजूदगी में बनते हैं, हमेशा से यही हुआ है। आज भी कुरान कहीं चला नहीं गया, हमारे आंखों के सामने, हमारे घरों में, हमारे हाथों में, हम पढ़ते हैं इसको। अब बचने का तरीका है कि उसको समझने की कोशिश करें, जो भी अदना कोशिश हम सबसे होती है इसको समझने की, इस पे अमल करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारी सिर्फ बर्बादी हमारा मुंतज़िर है, भले वो इनफरादी बर्बादी हो, माशरे की बर्बादी हो, इज्तिमाई बर्बादी हो, हम बच नहीं सकेंगे, बटेंगे और बटेंगे और बटेंगे और फिर बर्बादी मुक़द्दर है। अल्लाह ताला ने अपना तो फ़ैसला पहले ही सुना रखा है हमें। हम आग के गड़े से पे पहुँचने वाले थे, सीधी बात लिखी हुई है। अल्लाह ताला ने इस हिदायत को देख के हमें बचा लिया, छोड़कर कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ से चले थे। अब देखिए सर, वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, तुम दुआ मांगते हो ना, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये सुबह दोपहर शाम दुआएं मांग रहे हैं, हम नमाज में मांग रहे हैं। वला तकूनु, मत हो जाना उन जैसे, कल्लज़ीना किन जैसे, तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू जो फ़िरक़ों में बटे और इख्तलाफ किए, मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, बय्यनात के आने के बाद। देखिए कितनी दफ़ा अल्लाह समझाएगा हमें, कितने दो टोक में समझाएगा कि तुम बोलते हो ना तुम्हें फला चाहिए, तुम आग के दहनों में ना गिर जाओ, तुम एक रहो, पकड़ो इस रस्सी को, ये रहा मेरा प्रिस्क्रिप्शन, वरना वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, मत होना उन जैसे जो फ़िरक़ों में बटे, वख्तलफ़ू इख्तलाफ किए, मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, बय्यनात के आने के बाद, वाज़ेह हिदायत दलील आने के बाद, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, फिर ऐसे लोगों के लिए क्या है, अज़ाबुन अज़ीम, उसकी शक्ल अल्लाह बताएगा किस किस तरीके से आता है। और हम समझते हैं शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन डालेगा और समझेगा मैं महफूज हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। बस ये इल्तिजा है, हम अपना हिस्सा डाल के जाएं, हम अपनी नस्लों को ये तारुफ देकर जाएं, यहाँ तक पहुँचा के जाएं, आगे अल्लाह से दुआ करके जाएं। आयत नंबर 213 वहीं पर पहुँच गए जहाँ से हमने शुरू किया। सूरह बकरा में आ गए, हमने आयत नंबर 211 212 पढ़ ली थी। 213 अल्लाह ताला अब ये बता रही है, तो हम उसने बताया अहले किताब के बारे में, बता रहा है पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक का मामला, इसलिए मैंने बाद में रखी है। ताला अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी, हमेशा का प्रिस्क्रिप्शन, हमेशा की बीमारी पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक बयान करने लगा है। क्यों कि इससे पहले सूरह बकरा में आया ना, कुछ लोग खुला इनकार कर रहे हैं, कुछ लोग मुनाफिकत कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को बेच रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी के लिए। ये अलग अलग क्या हो रहा है मामला, ये एक क्यों नहीं हो रहा मामला। कानन नासु उम्मतुम वाहिदा, तमाम के तमाम इंसान एक उम्मत हुआ करते थे, एक। अल्लाह ने तो आदम ही बनाए थे ना, हव्वा ही बनाई थी ना, वो तो ईमान रख रहे थे, हम तो नबी मानते हैं, उनको नबी थे अल्लाह के, तो शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। अल्लाह ताला बता रहा है कानन नासु उम्मतुम वाहिदा, इंसान सब इंसान एक उम्मत हुआ करते थे। फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नास। क्या किया अल्लाह ताला ने, कुछ ऐसा हुआ कि सिलसिला तो उसने जारी किया हुआ था, फ़बअसा उसने बेसत देकर भेजता रहा, फ़बअसल्लाहु अल्लाह ने भेजे, अपने नबियों को भेजता रहा। वो क्या करते थे, वो मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, वो लोगों को बिशारतें सुनाते थे, अच्छे का बदला अच्छा मिलेगा, वो उनको ख़बरदार करते थे, बुराई का बदला बुरा मिलेगा। व अंज़ला मअहुमुल किताब, और उन अपने नबियों के साथ अल्लाह अपनी किताबें भेजा करता था, नाजिल किया करता था, बिल हक़, हक़ पर मबनी किताबें। क्यों भेजता था, लियहकुम बैनन नास, ताकि लोगों के दरमियान में कैसा फैसला करें, लियहकुम बैनन नास फ़ी मख्तलफ़ू फ़ी, उन चीज़ों का फैसला जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। तो ये कौन से इख्तलाफात तक बनने आते हैं नबी, बिल्डिंग बनाने के इख्तलाफात, सड़कें बनाने के इख्तलाफात नहीं, दीन के इख्तलाफात। नबियों से हमें दीन मिलता है, जहाज़ बनाने की तालीम नहीं मिलती नबियों से, वो तो कोई भी इंसान, कोई भी साइंटिस्ट बना लेता है।
नबी जो तालीम देता है वो दूसरा इंसान कोई दे ही नहीं सकता, जब भी तो नबी होता है अल्लाह का, वो दीन देने आता है। हमेशा की कामयाबी का नुस्खा जिसे दीन कहते हैं हम, पाकीज़गी का नुस्खा, तो क्या करने आते हैं नबी अल्लाह के हमेशा से। एक नबी की बात नहीं हो रही है, मुकम्मल पॉलिसी। पहले इंसान से एक उम्मत थी, लोगों ने इख्तलाफ करना शुरू कर दिए। इख्तलाफ हल करने का तरीका अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक पे दर पे नबी भेजे, आखिर नबी तक उनके साथ किताबें भेजी, वो बिशारतें सुनाते थे, ख़बरदार करते थे। हक़ पर मबनी किताबों के ज़रिए क्यों दी थी? लियहकुमा, फ़ैसला किया करें, बैना, दरमियान में लोगों के, फ़ी मख्तलफ़ू फ़ी, उन बातों का फ़ैसला जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे थे। वह मख्तलफ़ा, लेकिन इख्तलाफ कैसे हो गया? वह मख्तलफ़ा फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहू, लेकिन इख्तलाफ हुआ जब ही था मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। ये हम पढ़कर आ रहे हैं ना सर, पहले भी बार बार। ये इख्तलाफात कब हुए थे? तालीम की मौजूदगी में, हिदायत की मौजूदगी में, वाज़ेह दलाइल की मौजूदगी में। क्यों हुए थे? बग़यम बैनहुम, एक दूसरे की ज़िद और हसद, एक दूसरे की ज़िद और हसद। नबी इन इख्तलाफात को ख़त्म करने आते हैं। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके, उनके बाद अब किसी नबी रसूल ने नहीं आना, उनके बाद हिदायत की कोई किताब नाजिल होने वाली नहीं है। ये वाहिद किताब अब आखिरी, दुनिया के आखिरी इंसान तक चलेगी, मुकम्मल महफूज। फ़हदल्लाहु लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह हिदायत दे किनको? ईमान वालों को। आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीही, उनमें जिसमें इख्तलाफ कर रहे हैं, मिनल हक़ की बिइज़नी, बिल्कुल हक़ के साथ, अपने अपने हुक्म के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसे चाहता है इला सिरातिन मुस्तकीम, जो चलना चाहता है, जो समझता है, जो इरादा बांधता है, जो इस सिरात मुस्तकीम को पहचानता है और उस पर अमल करना शुरू करता है, अल्लाह ज़रूर उसे हिदायत याफ्ता बनाता है। हम टाइम भी हमारा हो गया। यही आयत अगर हमने समझी, यकीन माने ये बेहतरीन था हमारे आने का मकसद, अगर हमने ये बात समझी यहाँ तक कि जब तक हम और हमारी नस्लें, अगर हम कुरान पे मुतवज्जो नहीं दे रहे, अल्लाह का शुक्र है हम दे रहे हैं, जितनी दे रहे हैं अल्लाह उसमें हमारा इखलास बढ़ाए, आगे बढ़ाए। मैं आपके सामने तालिब इल्म पेश करता हूँ, ये हो क्या, ये कैसे हो जाता है? नबी तो अपना कुरान और सुन्नत छोड़ कर गए। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था, ये जब हम इस तरह पढ़ते हैं ना, तो ये सब का सब मोती और शानदार इल्म का नमूना सामने आने वाला है। वो छोड़ के हमारे पास दीन का इल्म, वो छोड़ के हमारे पास दीन का अमल। सहाबा कराम की पूरी जमात ने मिन हैसुल जमात मुंतकिल करिए आगे, वो ना करते, आगे के उल्मा, एक एक नस्ल के उल्मा अपना हिस्सा न डालते, हम आज बैठे ना होते यहाँ पर। हम ना नमाज़ पढ़ सकते ना कुरान पढ़ सकते। ये बात हो गई, कुरान मिल गया, सुन्नत मिल गई, दीन का अमल। ये जो शानदार रिकॉर्ड हमारे हाथ आ गया, जिसको हम तारीख़ी रिकॉर्ड कहते हैं, ये एक शानदार इल्मी विरासत है मुसलमानों की। ये जब यहाँ रख के पढ़ी जाती है तो अब इख्तलाफ हो नहीं सकता, अब फ़िरक़े बन नहीं सकते। जब इंसान अपनी समझ को इस्तेमाल करके फ़िक़्ह में आगे बढ़ता है और बार बार रुजू करता रहता है, तो फ़िक़्ह कभी फ़िरक़ा नहीं बनता, फ़िक़्ह कभी फ़िरक़ा बन ही नहीं सकता। इस सूरत में ये रहा, वो रही बय्यनात, जिनकी मौजूदगी में फ़िरक़े बनते हैं ना, ये तो मौजूद आज भी है। ये एल्गोरिदम ऐसा रहता है तो अल्लाह का प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहा है, ये रहा मेरा नबी, ये रहा उसका छोड़ा हुआ इल्म, ये रहा उसका छोड़ा हुआ अमल, आगे तुम लोगों ने काम किया है, अपने हिस्से डाले हैं, अपनी जानें खपाई हैं, ये तारीखी रिकॉर्डिंग मुरतब किया है, तुम्हारी समझ आज भी बरूए कार आ रही है, आगे भी आ रही है। इसके ताबे करके इसको पढ़ते रहना, इसके ताबे करके पढ़ते रहोगे, तुम्हारी दुनिया में भी भलाई, आखिरत में भलाई का सामान होता रहेगा। तुमने कहीं ये किया कि बय्यनात को किया नीचे और अपने काम को उठाया ऊपर और अपनी फ़िक़्ह को उठाया ऊपर, और इसमें हमने बाप दादा का नाम टांग दिया। तो 1200 साल से मेरे बाप दादा समझ ही नहीं सके, तुम समझ रहे हो कुरान में क्या लिखा है, फला समझ रहे हो कुरान में लिखा है, वो साहिब इल्म हमें बताएगा। तो देखें फिर तो आप उस पर अड़ेंगे, जब उसको आप हुज्जत बनाएंगे तो फिर तो अब बटेंगे, फिर हम बटने के अलावा और क्या हो सकते हैं। फिर तो जब ये इल्म नीचे जाएगा और एल्गोरिदम उल्टा होगा, तो फिर वही होगा ना जो हम पढ़ कर आए हैं कि ऐसा नहीं होता। इनमें तफरक़ा और इख्तलाफ कहाँ होते हैं? मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, बय्यिनात की मौजूदगी में। मज़ीद तफसीर की ग़ालिबन ज़रूरत नहीं है। अल्लाह में इस अपनी हिदायत से वाबस्ता होने की, दीन के इल्म पे इनकी मोहर नहीं, वो दीन का इल्म नहीं है, दीन के अमल पे इनकी मोहर नहीं, वो दीन का अमल नहीं है। 100% महफूज हैं दोनों, 100%, क्योंकि नबी कोई आना नहीं था, अल्लाह ने इंतज़ाम करके भेजा है। जिस जमात ने आपको कुरान
इज्तमाई तौर पे सुनाया है, उसने अमाल इज्तमाई करके दिखाए आपको। आपको कुरान की कोई आयत सुनाने के बाद, सूरत सुनाने के बाद साहबी का नाम लेना नहीं पड़ता। क्यों नहीं लेना पड़ता? क्योंकि किसी एक ने सुनाया हो तो नाम लेंगे आप, 10 ने सुनाया होगा तो नाम लें। जब सबके सब ने वही कुरान सुनाया, नाम लेने की ज़रूरत क्या है? ये मोहताज सनद नहीं है। कुछ चीज़ें सनद की ज़रूरत के साथ हमारे पास आईं। हमारे उल्मा ने, इस दीन के दरख्त सितारों ने अपनी ज़िंदगियाँ खपा दी उनकी सनद मालूम करने में, उनकी सनद चेक करके हमारे हवाले की है, और वो हमें बताया है उन्होंने कि देखो ये सनद से हम तुम्हें बता रहे हैं। आज भी ये शानदार इल्म मौजूद है। ये जो मोहताज सनद नहीं है उसके नीचे रख के समझा जाएगा। फ़िरका बन ही नहीं सकता, इख्तलाफ हो नहीं सकते। वो होंगे इस नौइयत के, हम एक दूसरे से प्यार फिर भी करते रहेंगे। हम फ़रा को फ़रा में रख के पढ़ेंगे, हम बटेंगे नहीं। इसी तरह ये चीज़ आ गई। समझें, समझते चले जाएं, अकल को कुशादा करें। कुरान मौजूद है, सुन्नत मौजूद, बार बार रुजू करते चले जाएं। फ़िक़्ह रहेगा। ये शानदार इल्म है, शानदार इल्म है। ये फ़िरका जब बनता है जब एल्गोरिदम उल्टा होता है। अल्लाह ताला हमें हर तासुब से बालातर होकर अपने इस किताब से वाबस्ता होने की, हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत, ख़याल, वो ख़याल जिसके तहत, वो इल्म जिसके तहत, वो अमल जिसके तहत, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तहत जिसने इन इख्तलाफ करने वाले को, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, आग के घड़े के दहाने पर थे, अल्लाह ताला उनको भाई बना दिया था। अल्लाह ताला हमें भी भाई बना दे। हम जिस मोहब्बत से यहाँ के बैठते हैं, अल्लाह जानता है, आप सब जानते हैं। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह तासुब से बारह होकर बैठा करें, इस ज़ौक़ शौक़ को अल्लाह बढ़ाए, ये हमारे घरों तक मामला चले जाए, हमारी अगली नस्लों में चले जाए, हम वाक़तन वो बनकर उठें जो अल्लाह ताला जो इस उम्मत को बनाना चाहते थे। यकीन माने फिर हमारी दादरसी भी यही है। हमारे भाई जो दुनिया में कहीं भी परेशान, उनकी दादरसी भी यही है कि हम इस कुरान पर आ जाएँ किसी तरह। अल्लाह में तौफ़ीक़ दे। दुआ में आप भी याद रखें प्लीज़। अगली जुमेरात को इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।